सो हेलो गाइज, कैसे हैं यार आप सब। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ कॉलेज रिव्यू। और आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं एनएसयूटी दिल्ली को। इस कॉलेज को लेके काफी सारे लोगों की मेरे पास बार बार रिक्वेस्ट आ रही थी कि भैया एनएसयूटी दिल्ली के ऊपर भी एक वीडियो बनाओ। तो आज इस कॉलेज की हम हर एक चीज ए टू जेड वन बाय वन कवर करेंगे। अभी तक की वन ऑफ द मोस्ट डिटेल्ड वीडियो ऑफ एनएसयूटी कॉलेज ऑन यूट्यूब आप इस वीडियो को बोल सकते हैं। तो आइए चलो देखते हैं हम इस वीडियो में कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इस कॉलेज का ओवरव्यू देखेंगे और उसके बाद हम बात करेंगे इसकी रैंकिंग की, यानी कि इसको इंजीनियरिंग कैटेगरी के अंदर एनआरएफ ने कौन सी रैंकिंग दी है। फिर बात करेंगे मोड ऑफ एडमिशन की, यानी कि आपको कौन से एग्जाम के थ्रू इस कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है। और फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि इस कॉलेज के अंदर आपको कौन कौन सी ब्रांचेस देखने को मिल जाती हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसकी कट ऑफ की, कि मिनिमम कौन सी रैंक के ऊपर आपको इस कॉलेज के अंदर एडमिशन मिल सकता है। फिर बात करेंगे फी स्ट्रक्चर की, इंस्टीट्यूट फी, हॉस्टल फी, हर एक फीस हम इसमें कवर करने की कोशिश करेंगे। फिर लास्ट में हम बात करेंगे फी बिहेवियर्स की और फिर सबसे इंपॉर्टेंट प्लेसमेंट्स की। हम लोग एवरेज, हाईएस्ट पैकेज, हर एक चीज की बात करेंगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ओवरव्यू की। तो इस इंस्टीट्यूट का जो पूरा नाम है वो है नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली, ऑल्सो नोन एज एनएसयूटी दिल्ली। इंस्टीट्यूट टाइप आपको गवर्नमेंट देखने को मिल जाता है, जो कि स्टैब्लिश हुआ है 1983 के अंदर। और इसकी जो लोकेशन है वो न्यू दिल्ली के अंदर आपको देखने को मिल जाती है। ये इंस्टीट्यूट आपको दिल्ली के सेंटर में देखने को मिल जाता है। काफी बड़ा, लश ग्रीन और ब्यूटीफुल कैंपस है। मैंने यहाँ पर इस कैंपस की कुछ फोटोज लगा दी हैं, आप इन फोटोज को देख के इस कॉलेज का आइडिया ले सकते हैं। अब बढ़ते हैं हम रैंकिंग की तरफ। तो इस कॉलेज को 2023 के अंदर एनआईआरएफ इंजीनियरिंग कैटेगरी में जो रैंक मिली है वो है 60। अगेन मैं एक बार फिर से बोलूंगा कि मुझे नहीं पता एनआईआरएफ अपनी रैंकिंग किस बेसिस पे निकालता है। ये कॉलेज इससे काफी अच्छी बेटर रैंकिंग और डिजर्व करता है। यहाँ पर भी वही बात आ जाती है कि अगर पैसे हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता। बहुत सारे खराब खराब प्राइवेट कॉलेजेस को भी एनआईआरएफ ने इससे अच्छी रैंकिंग दी हुई है और वो टॉप में लिस्ट पे बने हुए हैं। तो आप किसी भी कॉलेज को एनआईआरएफ इंजीनियरिंग रैंकिंग के बेसिस पे जज मत करना। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट मोड ऑफ एडमिशन की तरफ। तो अगर आपको इस कॉलेज के अंदर एडमिशन चाहिए तो आपको जेईई मेंस का एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा। और अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो आपके 12th क्लास में 60% मार्क्स आने चाहिए अगर आप एक जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो। लेकिन अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके 12th क्लास में 55% मार्क्स होने चाहिए। सिमिलर क्राइटेरिया डिफेंस वालों के लिए भी लागू होता है। और अगर हम बात करें एससी और एसटी कैटेगरी की, तो अगर आपके 12th क्लास में 50% मार्क्स आए हुए हैं तो आपको इस कॉलेज के अंदर एडमिशन मिल जाएगा। नेक्स्ट, एडमिशंस आर डन ऑन द बेसिस ऑफ जैक दिल्ली काउंसलिंग। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको इस कॉलेज के थ्रू सिर्फ एक ही काउंसलिंग के थ्रू कॉलेज मिल सकता है और उसका नाम है जैक दिल्ली काउंसलिंग। तो अगर आप एक जेई कैंडिडेट हैं तो आप जैक दिल्ली काउंसलिंग का फॉर्म फिलअप करना बिल्कुल भी मत भूलना। और अगर आपको ये नहीं पता कि वो फॉर्म रिलीज कब होता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, क्योंकि जब भी वो फॉर्म रिलीज होगा आपको सबसे पहले इस चैनल के ऊपर नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। इस कॉलेज के आपको अराउंड 3 कैंपसेस देखने को मिल जाएंगे, जिसमें पहला है मेन कैंपस, फिर दूसरा है ईस्ट कैंपस और फिर तीसरा है वेस्ट कैंपस। तो जैक दिल्ली काउंसलिंग के दौरान आपको ये बिल्कुल ध्यान रखना है कि आपको कौन सा कैंपस चाहिए और उसके अकॉर्डिंग अपनी चॉइस फिलिंग करना। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको मेन कैंपस में इंजीनियरिंग करनी होती है, लेकिन वो काउंसलिंग के दौरान गलत चॉइस फिलिंग कर देते हैं, इस वजह से उनको दूसरे कैंपसेस में भेजा जाता है। और इस कॉलेज के जो बाकी के कैंपसेस हैं ईस्ट और वेस्ट, वो बिल्कुल छोटे छोटे हैं। खैर छोड़ो वो बात की बात है, अपन बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। कोर्सेज ऑफर्ड। तो इस कॉलेज में आपको कौन कौन सी ब्रांचेस देखने को मिल जाती हैं। सबसे पहले आपकी आ जाती है बायोटेक्नोलॉजी। ये ब्रांच ऐसी है कि काफी लो रैंक वाले बच्चे को भी ये ब्रांच आसानी से मिल जाती है। 2-3 लाख वाले बच्चे को भी, जनरल कैटेगरी के बच्चे को भी ये ब्रांच मिली हुई है। फिर आपकी आती है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। उसके बाद आपकी सेम ब्रांच के अंदर आपको स्पेशलाइजेशन भी मिल जाती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। ये ब्रांच आजकल काफी ज्यादा डिमांड में भी है। उसके बाद आपकी आती है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग विद स्पेशलाइजेशन इन डाटा साइंस। फिर आपकी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, उसके बाद आपकी कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, और इसी के अंदर आपको स्पेशलाइजेशन भी मिल जाती है इंटरनेट ऑफ थिंग्स की, यानी कि आईओटी की। उसके बाद में आती है आपकी आईटी इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और इसी के अंदर स्पेशलाइजेशन इन नेटवर्क एंड इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी। उसके बाद आपकी आती है इंस्ट्रूमेंटेशन इन कंट्रोल इंजीनियरिंग। उसके बाद आपकी मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग। उसके बाद लास्ट में आपकी मैकेनिकल इंजीनियरिंग। आप आराम से वीडियो पॉज करके इन सारी ब्रांचेस को देख सकते हैं। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, और इस स्लाइड में हम ये डिस्कस करेंगे कि आपकी मिनिमम कितनी रैंक पे आपको कौन कौन सी ब्रांचेस आसानी से मिल सकती हैं। तो अगर हम 2023 के एनएसयूटी के स्पोर्ट राउंड का डेटा की बात करें तो दिल्ली रीजन के लिए मैंने यहाँ पर हर एक ब्रांच की क्लोजिंग रैंक लिख दी है। दिल्ली रीजन वाले बच्चों के लिए कट ऑफ डिफरेंट होती है, वहीं पे आउटसाइड दिल्ली वाले बच्चों के लिए कट ऑफ डिफरेंट होती है। तो अब अगर मैं बात करूं कि कौन कौन से बच्चे दिल्ली रीजन के अंडर कंसिडर कर लिए जाएंगे, तो जिन भी बच्चों ने अपनी 11th और 12th क्लास दिल्ली के किसी स्कूल से पढ़ी हुई होती है, उन बच्चों को दिल्ली रीजन के अंडर कंसिडर कर लिया जाता है, नो मैटर आप किसी भी स्टेट से बिलोंग क्यों ना करते हो। और एक और इंपॉर्टेंट बात मैं आप सबको बता दूं तो इस कॉलेज में 85% सीटें दिल्ली वाले बच्चों के लिए सिक्योर्ड रहती हैं, रिजर्व्ड रहती हैं, और बाकी की 15% सीटों पे ही आउटसाइड दिल्ली रीजन वाले बच्चों को एडमिशन दिया जाता है। इसीलिए आउटसाइड
आउटसाइड दिल्ली रीजन वाले कैंडिडेट जो भी हैं उनकी कट ऑफ काफी हाई रहती है इन कंपैरिजन टू दिल्ली रीजन वाले कैंडिडेट्स के लिए। तो आपकी जो भी कैटेगरी है उसके अकॉर्डिंग आपकी जो मनपसंद ब्रांच है उसकी आप क्लोजिंग रैंक देख सकते हैं। मैंने यहाँ पर हर एक कैटेगरी की यानी कि जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी हर एक कैटेगरी कवर कर रखी है। तब तक के लिए हम बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ जिसमें मैं बताऊंगा कि आउटसाइड दिल्ली रीजन वाले के लिए क्या कट ऑफ होती है और मैक्सिमम बच्चे मुझे लगता है उसी कैटेगरी से बिलोंग भी करते हैं। तो ये रही आपके सामने आउटसाइड दिल्ली रीजन वाले कैंडिडेट्स की भी कट ऑफ। एक बार फिर मैं आप सबको बता दूं कि ये 2023 का डेटा है और आपके फाइनल राउंड यानी कि स्पोर्ट राउंड का डेटा है। आप सब यहाँ पर देख ही सकते हैं कि आउटसाइड दिल्ली रीजन वाले कैंडिडेट्स के लिए कट ऑफ कितनी हाई है। अगर हम कंप्यूटर साइंस ब्रांच को कंपेयर करें दिल्ली रीजन वाले कैंडिडेट्स के साथ, आउटसाइड दिल्ली रीजन के लिए जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 4416। वहीं पे दिल्ली रीजन वाले कैंडिडेट्स के लिए जो कट ऑफ रही है वो है 10310। ऑलमोस्ट डबल का ही अंतर आ रहा है। तो आप वीडियो को पॉज करके दोनों ही रीजन के जो कट ऑफ्स हैं वो देख सकते हैं। तब तक के लिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब हम बात करेंगे इसके फीस स्ट्रक्चर की। तो इसकी जो इंस्टीट्यूट फी है वो पहले हम देख लेते हैं। सबसे पहले आपकी आती है ट्यूशन फी पर ईयर, वो है 64,250 रुपीज। फिर आपकी आती है यूनिवर्सिटी फी पर ईयर 80,250 रुपीज। फिर आपकी अदर फीस आ जाती है पर ईयर 61,500 रुपीज। तो आपकी जो टोटल में पर ईयर जो फीस लगने वाली है वो है 2,06,000 रुपीज। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके हॉस्टल फीस की, तो आपकी जो वन टाइम फीस है वो है 4,000 रुपीज, यानी कि ये आपको 4,000 रुपीज जब आपका एडमिशन हो रहा होगा तब आपको पे करने पड़ेंगे। ये सिर्फ आपको एक बार ही पे करने हैं, उसके बाद कभी भी पे नहीं करने पड़ेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें हॉस्टल सीट रेंट की यानी कि आपके रूम के रेंट की, तो अगर आप एक नॉन एसी रूम में सिंगल रहना चाहते हैं तो आपके लगते हैं 28,000 रुपीज। और अगर आप एक नॉन एसी रूम में दो लोग एक साथ रहते हो तो आपके लगते हैं 26,000 रुपीज। और अगर आप एक नॉन एसी रूम में तीन लोग एक साथ रहते हो तो आपके लगते हैं 24,500 रुपीज। तो अगर आपको गर्मी ज्यादा लगती है तो आपको यहाँ पर एसी रूम का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो अगर आप एक एसी रूम के अंदर तीन लोग एक साथ रहते हो तो आपको पर ईयर पे करने पड़ेंगे 28,000 रुपीज, प्लस आपको इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस भी देने होंगे जो कि है 10,000 रुपीज पर ईयर। तो लास्ट में अगर हम बात करें मैथ्स की फीस की तो आपको पे करने पड़ेंगे 19,000 रुपीज पर सेमेस्टर। नेक्स्ट अगर हम बात करें कॉलेज के सबसे इंपॉर्टेंट स्टेट्स की जो कि होते हैं उसके प्लेसमेंट्स, तो यहाँ पर आपको जो एवरेज पैकेज देखने को मिलता है वो मिलता है 18 लाख पर एनम। नेक्स्ट अगर हम बात करें हाईएस्ट पैकेज ऑफर्ड की तो वो है आपकी 1.06 करोड़ रुपीज। मीडियम पैकेज भी आपको देखने को मिल जाता है 15 लाख पर एनम का। आपकी यहाँ पर जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं यानी कि गूगल, फेसबुक, एप्पल, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, जिन कंपनीज के अंदर स्टूडेंट्स का जाने का ड्रीम होता है वो सारी की सारी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। तो अगर हम ओवरऑल कैंपस की बात करें तो आपकी काफी सुंदर, अच्छा, बड़ा और डिसेंट कैंपस है, स्पेशली उन बच्चों के लिए जो दिल्ली से बिलोंग करते हैं। तो अगर आप एक जेई की कैंडिडेट हैं और दिल्ली से बिलोंग करते हैं तो जैक दिल्ली की काउंसलिंग का जो फॉर्म है वो जरूर से फिल करना, क्योंकि ये जो कॉलेजेस है ना वो आपके ऐसे कॉलेजेस हैं जिन जो आपकी टॉप की जो आईआईटीज हैं या फिर एनआईटीज हैं उनको टक्कर देते हैं प्लेसमेंट के मामले में। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके ड्रॉबैक्स की यानी कि इस कॉलेज की कमियों की, तो एज सच आपको कोई ड्रॉबैक तो नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन एक चीज जरूर है कि यहाँ पे जो बच्चे हैं उनका ये कहना है कि उनके पास फ्री टाइम की बिल्कुल भी अवेलेबिलिटी नहीं है इन कंपेरिजन टू डीटीयू वाले बच्चों से। यहाँ पर आपको अटेंडेंस के लिए 75% क्राइटेरिया भी फॉलो करना पड़ता है, लेकिन अगर आप डीटीयू के अंदर जाते हैं तो आपको वहां पर ऐसा कोई भी रूल देखने को नहीं मिलता है। वहां पर एकदम चिल सीन है। नेक्स्ट आपके जो भी कल्चरल फेस्ट्स हैं या फिर स्पोर्ट्स फेस्ट हैं वो डीटीयू के अंदर ज्यादा धूमधाम से बनाए जाते हैं इन कंपेरिजन टू एनएसयूटी। अगर आपको मौज काटनी है, घूमना फिरना है या फिर किसी स्पेसिफिक चीज की तैयारी करनी है तो आप डीटीयू को कंसिडर कर सकते हैं। वहीं पे अगर आपका टारगेट है प्लेसमेंट या फिर पढ़ाई तो आप एनएसयूटी को कंसिडर कर लेना। प्लेसमेंट के मामले में दोनों ही कॉलेजेस में कोई भी डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है। दोनों ही कॉलेजेस का जो प्लेसमेंट रिकॉर्ड है वो ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप सबके मन में जितने भी डाउट्स थे एनएसयूटी कॉलेज को लेके वो सारे क्लियर हुए होंगे। आपको हर एक कॉलेज के डिटेल्ड रिव्यू इस चैनल पे मिल रहे होंगे, तो इस वाले चैनल को सब्सक्राइब करके एक बार बेल नोटिफिकेशन जरूर से दबा लेना। साथ ही साथ मैं इस चैनल के ऊपर आपकी जो जेईई मेंस और एडवांस को लेकर जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो भी अपलोड करता रहता हूँ। सो बेस्ट ऑफ लक गाइज, कीप लर्निंग, कीप हार्ड वर्किंग एंड थैंक यू सो मच।